हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप चैनल। इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स 29 मार्च 2016 के सेकंड शिफ्ट का रीजनिंग का प्रीवियस पेपर, जिसमें के रीजनिंग के वो क्वेश्चंस जो कि पूछे गए थे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स में इस तारीख को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक सांकेतिक भाषा में अकाउंट को NPPBHAG लिखा जाता है, तो ऑनलाइन को क्या लिखा जाएगा ये बताना है। ACCOUNT, इसको क्या लिख रहा है? NPPBHAG। तो क्या हो रहा है, चेंज देख लेते हैं। ए है पहला, ओ हो गया 14, तो क्या जुड़ा? प्लस 13 यहां पे जुड़ रहा है। सी है तीसरा अक्षर, पी है 16वां अक्षर, यहां भी जुड़ रहा है प्लस 13। ठीक है, इसमें भी सेम हो रहा है। ओ है 15वां अक्षर, बी कौन सा है? बी है दूसरा अक्षर। 15 में 13 जुड़ा तो 28 हो गया, 26 और 2 28, तो यहां भी प्लस 13 हो रहा है। इसी प्रकार यू है 21वां अक्षर, इसमें भी 13 जोड़ देंगे तो क्या होगा? 34, 26 प्लस 8 यानी कि 13 जुड़ रहे हैं। सारे में 13 जुड़ रहे हैं, सभी में प्लस 13 हो रहा है। इसी प्रकार से ऑनलाइन में भी सारे अक्षरों में हम लोग क्या करेंगे? 13 जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ देते हैं, हमारा आंसर निकल जाएगा फटाक से। ओ है 15वां अक्षर, 13 जोड़ेंगे इसमें तो क्या होगा? 28। 28 तो होते नहीं है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में 26 होते हैं, तो 28 में से 26 को माइनस कीजिए, 28 हो गया जो 13 जोड़ा, तो इसमें से 26 माइनस कर दिया तो क्या आ गया? 2। दूसरा अक्षर क्या है? बी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, इसमें से कोई एक होगा उत्तर। एन कौन सा है? एन है 14वां अक्षर, इसमें भी 13 जोड़ देते हैं। 27वां अक्षर, 27 अक्षर होते नहीं है, तो 26, 27 में से 26 माइनस किया तो एक यानी कि ए। कौन सा हो गया उत्तर? ये हो गया बी ए। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे निकालने की हमें जरूरत नहीं है। क्लियर ना? समझ आ गया ना? चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, यदि GEM बराबर NJZ तो KID बराबर व्हाट? ठीक है, क्या बोल रहा है? GEM बराबर NJZ। तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखो आप लोग। G, E और M, ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है N, J और Z। G का क्रमांक क्या है? 7, N का 14, E का 5, J का 10, M का 13, Z का 26। तो क्या देख रहे हो आप? जो अक्षर क्रमांक है वो सारे के सारे 2 से गुना हो रहे हैं। क्लियर ना? समझ आ रहा है ना? तो किड में भी क्या होगा? किड में भी सेम हम लोग करेंगे, KID, सबको गुना कर देंगे 2 से। K का अक्षर क्रमांक क्या होता है? K है 11, I है 9 और D है 4। 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा अक्षर क्रमांक? बताओ। 11 दूनी 22, 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8। 22वां अक्षर क्या होता है? V है 22वां अक्षर, इजोटी से निकाल लो, याद नहीं है तो। 22वां अक्षर हो गया V वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ये हो गया हमारा सही उत्तर। 18वां अक्षर R और 8वां अक्षर H। क्लियर ना? समझ आ रहा है ना? चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब डेली बेसिस पे आपको अब प्रीवियस पेपर की वीडियोज मिला करेंगी, और कल से आपको 2 वीडियो मिला करेंगी, एक सुबह और एक शाम को। ठीक है ना? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैप्पी बराबर 66, सौरव बराबर 108 तो लाफ बराबर व्हाट? देखते हैं यहां पे क्या हुआ है। देखो HAPPY, H कौन सा अक्षर? 8वां, इसमें जोड़ो 1 A। 16 है P तो 16, फिर 16 और Y कौन सा अक्षर? 25वां अक्षर। सबको टोटल करो, 8 1 9, 9 में 16 जोड़ा 25, 25 में 16 जोड़ा 41 और 41 में 25 जोड़ा तो 66। ठीक है, इसी प्रकार सौरव, यहीं पे लिख देता हूं सौरव। S कौन सा अक्षर? सौरव में S 19, O 15, R 18, O 15 और W कौन सा अक्षर? 23। ठीक है, टोटल करो, 19 15 34, 34 18 52, 52 18 70, 70 15 85 और 85 23 108। तो क्या हो रहा है? सारे जो अक्षर हैं उसके क्रमांक को जोड़ा गया है। इसी प्रकार से लाफ में क्या करोगे? सबका अक्षर क्रमांक जोड़ दो। L कौन सा अक्षर? L 12, A 1, U 23, G 7वां अक्षर और H 8वां अक्षर। जोड़ो, टोटल करो, 12 1 13, 13 में 23 जोड़ा 36, 36 12 1 13, सॉरी U 23 नहीं है, U है 21वां अक्षर, U 21वां अक्षर है, इजोटी से देख लो आप। हाँ, तो U 21वां अक्षर। 12 1 13, 13 में किस जोड़ा तो 34, 34 7 41 और 41 में 8 जोड़ा तो 49। क्या हुआ सही उत्तर?
49। ऑप्शन नंबर बी है सही उत्तर। क्लियर ना, समझ आ रहा है ना। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कुछ कथन उनके निष्कर्षों के साथ दिए गए हैं। आपको दिए गए कथन यदि सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न लगते हैं फिर भी उन्हें सत्य मानना है, यानी कथन को सत्य मानना है, कुछ भी हो। देखते हैं क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है कुछ डॉक्टर कारीगर हैं। चलो बनाते हैं। डॉक्टर जो है वो क्या है, कुछ डॉक्टर कारीगर है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा डॉक्टर और ये हो गया कारीगर। आगे बोल रहा है सभी कारीगर लंबे हैं। जितने भी कारीगर हैं वो सब के सब क्या हैं, लंबे हैं। तो ये हो गए लंबे, ठीक है। अब बोल रहा है सभी डॉक्टर छोटे हैं। डॉक्टर छोटे हैं तो दिया ही नहीं है कहीं, तो ये तो होगा ही नहीं। सभी डॉक्टर छोटे हैं तो नहीं होगा ना, क्योंकि छोटा कहीं पे नहीं है दिया हुआ, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। और इससे भी क्या निकलेगा, कुछ डॉक्टर लंबे हैं। ये आप देख रहे हो ना, ये जो डॉक्टर हैं ये इतने सारे डॉक्टर वो लंबे हैं, तो सभी डॉक्टर तो छोटे हो ही नहीं सकते, ये नहीं निकलेगा। कुछ कारीगर पुरुष हैं। अब पुरुष और महिला की तो कहीं बात हुई नहीं है, तो ये भी नहीं निकलेगा। तो क्या होगा सही उत्तर, कोई भी निष्कर्ष तर्कसंगत नहीं है। ऑप्शन डी है सही उत्तर। क्लियर ना, समझ आ रहा है ना। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी। यहां पे बताने हैं कि अगली संख्या कौन सी होगी। ये सारे पूछे हुए क्वेश्चन हैं, तो यहां पे बताने क्या है। देखो पहला है 36। 36 क्या होता है, 6 का स्क्वायर। फिर क्या आया 100। 100 क्या होता है, 10 का स्क्वायर। उसके बाद क्या आया 196। 196 क्या होता है, 14 का स्क्वायर। फिर क्या आएगा 10, 6, 10, 14, 4 4 बढ़ रहा है, तो अब क्या आ जाएगा 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर 324। हमारा उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन सी। समझ आ रहा है ना। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देख रहे हो आप कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एकदम भिन्न को चुने। जो भिन्न है वो चुनना है आपको। क्वीन, स्पेड, स्क्वायर या डायमंड, क्या होगा यहां इसमें भिन्न, ये बताने हैं। बताओ क्या होगा सही उत्तर यहां पे। तो यहां जो भिन्न है वो है स्क्वायर, ये भिन्न है बाकी से। ऑप्शन सी है सही उत्तर। क्यों भाई, क्योंकि बाकी जो है ये ताश के पत्तों के नाम है। ताश के जो पत्ते हैं उनके नाम है। ओके, ठीक है ना। क्वीन, स्पेड और डायमंड उनके नाम होते हैं, या उनके टाइप कह सकते हैं, प्रकार हैं, जबकि स्क्वायर नहीं होता है कोई भी। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि P Q के बेटे का भाई है। क्या बोल रहा है, Q का बेटा हो गया, ये पुरुष को हम लोग प्लस से लिख रहे हैं, बेटे का, यदि P जो है वो Q के बेटे का भाई है। इसका भाई है कौन, P, ठीक है ना। P Q के बेटे का भाई है, तो P का Q से क्या संबंध है। तो क्या बोल रहा है, P का Q से क्या संबंध है। Q का कौन होगा, ये बेटा का भाई, यानी कि बेटा का बेटा ही हुआ, ठीक है ना। बेटा का बेटा, इसका भी तो ये बेटा ही है ना, तो क्या हुआ, ये इसका पोता हो गया। ये कौन हो गया, ये हो गया पोता, ठीक है ना। सही उत्तर हो जाएगा पोता। ऑप्शन सी है सही उत्तर। क्लियर ना, समझ आ गया ना। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कुछ कथन दिए गए निष्कर्ष के साथ, उसको सही मानना है और फिर बताना है कौन सा सही है। चलिए देखते हैं। कोई शिक्षिका गायन नहीं कर सकती है। शिक्षिका जो है कोई भी, वो गायन नहीं कर सकती है। तो दो अलग अलग गोले हो गए, ये हो गया गायन और ये हो गई शिक्षिका, ठीक है, लिख लिया हमने। आगे बोला कुछ शिक्षिकाएं नृत्य कर सकती हैं। तो कुछ जो शिक्षिका है, कुछ इसमें आ जाओ, वो क्या कर सकती है, नृत्य कर सकती है, ठीक है। तो सभी शिक्षिकाएं नृत्य कर सकती हैं, नहीं होगा। कुछ ही कर सकती है नृत्य, तो सभी थोड़ी होगी, तो ये गलत हुआ। कोई भी शिक्षिका गायन नहीं कर सकती है। कोई भी शिक्षिका गायन नहीं कर सकती है, चूंकि ये कथन ही है तो ये निष्कर्ष नहीं हो सकता है। पहले भी मैंने अपने वीडियो में बताया आपको कि यदि कथन कोई लिखा गया है निष्कर्ष में तो वो निष्कर्ष नहीं होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी कथन है। तो यहाँ भी उत्तर हो जाएगा क्या, कोई भी निष्कर्ष तर्कसंगत नहीं है। क्लियर ना, समझ आ रहा है ना। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्लस को भाग माइनस को गुना समझा जाए तो 8 जोड़ 6 माइनस 3। प्लस को क्या समझ रहा है, भाग, तो 8 भागा 6 गुना 3, फटाफट कर दो। 8 भागा 6 गुना 3, 3 दूनी 6, 2 चौके 8। क्या हो गया उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर।
देख रहे हो कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सिंपल से क्वेश्चंस। टाइम का खेल है सब, प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा चिन्ह आना चाहिए। एक बात और बताएं आप लोग, क्या आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हो ऑनलाइन टेस्ट की जैसे, टॉपिक वाइज अर्थात सब्जेक्ट वाइज आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मैं इसकी व्यवस्था आपके लिए करवा दूंगा। बताएं, कमेंट कर देना आप लोग। ऑनलाइन प्रैक्टिस करने हो क्विज के फॉर्म में तो आप बताना, ठीक है ना। चलिए 72 वर्ड के स्थान पे क्या आएगा जिससे कि 27 आ जाए, तो कैसे आएगा 27। यदि ये 9 हो जाए, 72 को 8 से भाग देंगे और गुना करेंगे यहाँ पे, तो 72 भागा 8 कितना, 72 भागा 8 9, और 9 गुना 3 27। पहले 8 से भाग दे दो, पहला होना चाहिए भाग, फिर होना चाहिए गुना, ऑप्शन बी होगा सही उत्तर। 72 भागा 8 9, और 9 गुना 3 27। क्लियर ना। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल प्रिंसिपल तो कोर्ट इक्वल टू व्हाट। जिस प्रकार स्कूल का प्रिंसिपल का संबंध स्कूल से है, तो किसका संबंध कोर्ट से होगा। तो प्रिंसिपल क्या होता है, स्कूल का हेड जो होता है वो प्रिंसिपल होता है, स्कूल का सबसे बड़ा अधिकारी। और कोर्ट का हेड कौन होता है, कोर्ट का हेड होता है न्यायाधीश। सही उत्तर हो जाएगा न्यायाधीश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद कौन सा होगा। अगला पद बताना है आपको। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, डी के बाद +2 ये हो गया, तो हो गया एफ के बाद +2 तो क्या हो गया एच के बाद +2 कर दो तो क्या हो जाएगा जे वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए और बी। ठीक है, अब इधर देखते हैं, क्यू में किया +2 तो एस में किया +2 तो यू में करेंगे +2 तो क्या होगा, यू में +2 किया तो डब्ल्यू। तो क्या आ गया यहाँ पे, एक तो आया जे और दूसरा आ गया डब्ल्यू। सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए। क्लियर ना, समझ आ रहा है ना। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महिला किसी व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहती है, उनके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। क्या बोल रही है, व्यक्ति का परिचय करा रही है, व्यक्ति का जो भाई है, व्यक्ति के कहते हैं कि उनके भाई के पिता, इसका भाई जो है कि जो पिता हैं, पिता वो क्या बोल रही है, मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं, इकलौते पुत्र हैं, दादा है किसके इकलौते पुत्र हैं, मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। तो ये कौन हो गई, ये हो गई वो लेडी, महिला के दादा के इकलौते पुत्र हैं। ठीक है ना, महिला की ये दादा है, महिला के दादा के इकलौते पुत्र हैं। ये व्यक्ति का भाई का पिता महिला के दादा का इकलौता पुत्र है। ठीक है, तो महिला का उस व्यक्ति से क्या रिश्ता है, तो महिला कौन होगी, इसकी महिला हो गई इसकी कौन, बहन हुई। ठीक है ना, ये आप इसकी कौन हो गई, ये बहन हो गई, दोनों बहन भाई हैं, बहन हो गई, ये ऑप्शन सी हुआ सही उत्तर। समझ आया ना। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1 + 2 = 5, 3 + 4 = 25, तो 5 + 6 = क्या होगा। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही जल्दी सॉल्व कर पाओगे। देखो 1 और 2 = 5, 3 + 4 = 7, कैसे हो रहा है, चलो देखते हैं। 1 + 2 × 2 तो 5, 3 + 4 × 4 तो नहीं होगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो 5 कैसा है, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, दोनों को जोड़ दिया तो क्या हो गया 5। इसी प्रकार से 25 कैसे आया, स्क्वायर कर दिया, 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, जो दोनों को जोड़ दिया तो 25। इसी प्रकार से 5 + 6 क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर जोड़ 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 25 जोड़ोगे तो क्या आएगा 61। ऑप्शन डी है सही उत्तर। क्लियर ना। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुट इंच तो मीटर व्हाट। जिस प्रकार फुट संबंधित है इंच से, तो मीटर किससे संबंधित है ये बताना है। क्या है, फुट जो है वो इंच, फुट की छोटी इकाई इंच है, फुट की छोटी इकाई इंच है, तो मीटर की छोटी इकाई कौन सी है इनमें से, किलोमीटर, सेंटीमीटर, लेंथ या मीटर। तो क्या होगा, सेंटीमीटर जो है वो मीटर की छोटी इकाई है। ये हो गया सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज अगले ओवर में भी स्ट्राइक पर बने रहकर एक ओवर में अधिकतम कितना स्कोर कर सकता है। इसमें नो बॉल, वाइड या ओवरथ्रो शामिल नहीं है। कितना कर सकता है इसमें से, 36, 34, 35 या 31 ये बताना है। ठीक है ना, तो कितना कर सकता है बताओ आप लोग। तो क्या होगा,
6 बॉल का ओवर होता है, ये तो पता है ना सबको, 6 बॉल का ओवर, तो मैक्सिमम स्कोर कितना हो सकता है 36। लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है कि अगले ओवर में भी स्ट्राइक उसके पास रहना चाहिए, तो क्या होगा, जो रन जो लेगा वो विषम संख्या में होना चाहिए लास्ट बॉल पे। 5 तो ले लिया छक्का, 5 गुना 6, और अंतिम बॉल पे कितना रन ले सकता है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम यदि वो 5 रन ले ले तो वो दूसरे छोर पे पहुंच जाएगा और अगले ओवर में स्ट्राइक उसी के पास रह जाएगा, तो मैक्सिमम 35 रन यहां पे होगा सही उत्तर। कौन सा होगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर ना, समझ आ गया ना? तो ये थे वो क्वेश्चंस जो कि पूछे गए थे कब, 29 मार्च 2016 के सेकंड शिफ्ट आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स में। डेली आपको मिलता रहेगा प्रीवियस पेपर विभिन्न सब्जेक्ट्स का। कल से 2 वीडियो मिलेंगे, तैयार रहिए, हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को नित नए आयाम तक पहुंचाएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कल सुबह 9 बजे। धन्यवाद।